वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक के चैप्टर में हम समझ चुके हैं कि जो एटम होता है उसके अंदर भी कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का समझा है। दोस्तों, जिस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था उनका नाम था थॉमसन, और थॉमसन ने ही एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था। उन्होंने हमें बताया कि जो एक एटम होता है वो पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है दोस्तों, और हमें यह भी समझ आया कि उसके बीच बीच में कुछ ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बीच बीच में कहीं कहीं पर लगे होते हैं, और उसी से ये पूरा एक न्यूट्रल एटम हमें मिल जाता है। हमने अच्छे से इस चीज को स्टडी कर लिया था। पर दोस्तों, एक जनरल सी बात करते हैं। बचपन से हम जब भी एटम के बारे में सोचते आए हैं, हमें जब भी एटम की फोटो दिखाई गई है तब वो कुछ ऐसा हमने देखा है कि बीच में एक बॉल होती है, उसके आसपास कुछ सर्कल्स होते हैं, रिंग्स होती हैं। पर ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि इस वाले मॉडल में कुछ तो प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम दोस्तों रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट को पता चली जब उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। ये क्या था एक्सपेरिमेंट, उससे थॉमसन मॉडल में क्या प्रॉब्लम निकली, और ऐसा क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने खुद का एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। उसी चीज को हम आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। देखिए, इसके अंदर जो साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली। दोस्तों, गोल्ड फॉइल क्या होता है? बेसिकली जैसे हमारे घर में वो खाने को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज होती है, वैसे ही एल्यूमिनियम की नहीं बल्कि गोल्ड की कोई पतला सा जो फॉइल पेपर होता है वैसा उन्होंने यूज किया। ठीक है, क्या किया इसके साथ? दोस्तों, रदरफोर्ड ने कुछ ऐसे पार्टिकल्स लिए जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे। देखिए, अभी तक हम स्टडी करते आए हैं कि जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल बन जाते हैं। पर यहाँ पे रदरफोर्ड ने कुछ ऐसे पार्टिकल्स लिए जो कि दोस्तों पॉजिटिवली चार्ज हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोई ऐसा एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे पॉजिटिवली चार्ज उन्होंने बड़े सारे पार्टिकल्स लिए। उन पार्टिकल्स को अल्फा पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो फिर दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल के सोर्स से, मतलब कि कोई ऐसी जगह जहां से बड़े सारे अल्फा पार्टिकल्स को हम निकाल सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बड़े सारे दोस्तों जो भी ग्रुप होता है पार्टिकल्स का, उसको गोल्ड फॉइल की तरफ फेंका। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पे बड़े सारे पार्टिकल्स हैं जिनको उस गोल्ड फॉइल की तरफ फेंका गया। अब दोस्तों देखिए, एक फॉइल है जिसकी तरफ हम कुछ पार्टिकल्स फेंक रहे हैं। क्या होगा दोस्तों? सिंपल सी बात है कि जैसे अगर हमने किसी पेपर को लिया और हमने फिर वहां पे किसी बॉल को फेंका, तो जो बॉल है वो पेपर को फाड़ के वहां से पास हो जाएगी। तो वैसे ही दोस्तों यही एक्सपेक्ट किया गया कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये गोल्ड फॉइल से आगे पास हो जाएंगे, और फिर गोल्ड फॉइल को पास करने के बाद वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस चीज को समझने के लिए दोस्तों एक वहां पे स्क्रीन लगा दी गई। देखिए, ये जो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, ये एक स्क्रीन है जो कि हमें बता देती है कि जो वो पार्टिकल्स हैं जिनको फेंका गया था वो किस डायरेक्शन में गए। तो हुआ क्या दोस्तों? देखिए, जैसे ये सारे, मैंने इनको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, ये सारे पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल की तरफ फेंका गया। इसमें से काफी सारे पार्टिकल्स थे जो कि सिंपली गोल्ड फॉइल को फाड़ के वहां से दोस्तों सीधे निकल गए। मतलब कि वो जो स्क्रीन है हमें बिल्कुल, ये जैसे आप ग्रीन पार्टिकल्स को देख सकते हो, ये सिंपली सीधे ही चलने लगे। पहले भी सीधे चल रहे थे, बाद में भी सीधे ही चलने लगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं है। फिर दोस्तों कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो कि सीधे नहीं बल्कि हल्के से टेढ़े हो गए, हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए दोस्तों। और दोस्तों बहुत थोड़े से पार्टिकल्स ऐसे भी थे, अराउंड 12,000 में वन पार्टिकल ऐसा हुआ करता था जो कि दोस्तों बिल्कुल ही बहुत ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो जाता था। जैसे कि देख सकते हो, ये जो मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, ये कुछ थोड़े से पार्टिकल्स थे जो कि बिल्कुल ही दोस्तों उल्टे मुड़ जाते थे। अब ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? इसी चीज को स्टडी करने के लिए जो यहाँ पे रदरफोर्ड है, उन्होंने दोस्तों काफी रिसर्च करी और उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स उन्होंने हमें बताए। देखिए, वो कहते हैं कि सबसे पहले जो पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे एकदम ट्रैवल कर गए थे, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गोल्ड फॉइल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, अगर उन एटम्स में से ये सारे पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक एटम के अंदर ज्यादातर जो स्पेस होता है ना, वो बिल्कुल खाली होता है। क्योंकि अगर बीच में कुछ होता तो फिर दोस्तों पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होती, या तो ये रिपेल करते या अट्रैक्ट करते, कुछ तो ऐसा होता जिससे कि डायरेक्शन चेंज हो जाती। पर क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स की डायरेक्शन चेंज बिल्कुल भी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि एक एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस तो खाली ही होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें।
ठीक है, हमें ये बात समझ आ गई। फिर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने बताया कि वो जो कुछ पार्टिकल्स थे ना, जो कि बिल्कुल हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए थे, उससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, उन्होंने एक्सप्लेन किया। देखिए, हमने स्टडी किया था कि अगर दो हमारे पास सेम चार्जेस हैं, है ना दोस्तों, अगर एक हाथ में पॉजिटिव है, दूसरे हाथ में भी पॉजिटिव है, तो उससे क्या होगा, वो दोनों एकदम दूर चले जाएंगे, रिपेल करेंगे, है ना दोस्तों, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वो जो कुछ पार्टिकल्स की डायरेक्शन हल्की सी दोस्तों चेंज हुई ना, इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी कोई ऐसी जगह है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो बहुत ही थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ज्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई नहीं करता। और इसी से दोस्तों वो थॉमसन मॉडल तो गलत प्रूव हो गया, क्योंकि जो थॉमसन मॉडल था उसके हिसाब से तो एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ना दोस्तों, उसमें तो कोई स्पेस की बात ही नहीं की गई थी। मतलब कि यहां से थॉमसन मॉडल तो गलत प्रूव हो गया और हमें यह पता चला कि जो एटम है उसके अंदर ज्यादातर स्पेस खाली होता है और जो पॉजिटिव वाला जो भी हमारा चार्ज है वो बहुत कम जगह लेता है। फिर दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग जो हमें चीज देखने को मिली थी कि 12,000 में से 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस चीज का रीजन रदरफोर्ड ने यह दिया कि जो हमारा एक एटम होता है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज काफी कम जगह पर है और दोस्तों उन्होंने ये बताया कि उसी कम जगह पर सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। समझ रहे हो दोस्तों, उन्होंने ये चीज प्रूव कर दी कि एटम के अंदर सारा स्पेस खाली है, बीच में थोड़ी सी जगह है जहां पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वहीं पर दोस्तों प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, इससे हमें काफी कुछ एक एटम के बारे में पता चला। और दोस्तों उसी सारी नॉलेज को कंबाइन करके रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बताया कि कैसे एक जो एटम होता है, एक पूरा जो एटम है, उसमें सारा स्पेस तो खाली है, बीच में एक छोटा सा दोस्तों न्यूक्लियस होता है। देखिए, ये जो मैंने ग्रे कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये पूरा एक न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब कि ये न्यूक्लियस पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। दोस्तों ये तो काफी मजेदार चीज थी। अब देखिए, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि एटम के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। वो कहां पर प्रेजेंट है, इसी न्यूक्लियस के बाहर। ये जितनी भी जगह है, इसमें दोस्तों कुछ ऑर्बिट्स हैं, कुछ रिंग्स हैं और इन्हीं रिंग्स में अलग अलग ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों ये काफी अच्छे तरीके से हमें समझ आ गया कि एक एटम में स्पेस काफी ज्यादा खाली होता है, बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है ना दोस्तों, उसके अंदर सारे प्रोटॉन्स हैं, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और उसके बाहर कुछ रिंग्स हैं, कुछ सर्कल्स हैं, जिसके अंदर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कंक्लूजन्स एक एटॉमिक मॉडल के थ्रू रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया। फिर दोस्तों जब दूसरे साइंटिस्ट को इस मॉडल के बारे में पता चला, तो उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि रदरफोर्ड साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमेशा घूमते रहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास घूमने की एनर्जी कहां से आती है। देखिए, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था कि थॉमसन मॉडल गलत तो है, ये बात तो ठीक है, ये मॉडल सही भी लग रहा था, पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के घूमने वाली बात है दोस्तों, वो प्रैक्टिकली तो समझ आ रही है, पर इसके पीछे रीजन क्या है और ये इलेक्ट्रॉन्स के अंदर घूमने की एनर्जी कहां से आती है। अगर वो एनर्जी खत्म हो जाए तो इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, क्या वो बिल्कुल गिर जाएंगे, कुछ भी करने लगेंगे, होगा क्या, ये चीज साइंटिस्ट को समझ नहीं आई। और दोस्तों इसी चीज का आंसर एक दूसरे साइंटिस्ट ने दिया, जिनका नाम था नील बोहर। उन्होंने क्या कहा और उनका फाइनली एटॉमिक मॉडल हमें क्या समझाता है, इसी चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।